Good morning to all. Welcome back to another video. In previous video, we discussed the conversion of ore into metal oxide, and today we will start with our next step in metallurgy process, that is reduction of metal oxide to metal. Reduction of oxide to metal is involves heating with a suitable reducing agent. अगर हम हीट के बेस पे किसी को रिड्यूस कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं पायरोमेटलर्जी. पायरोमेटलर्जी क्या होता है? The process of reducing metal oxide by heating. For example, हमारे पास है ZnO. इट्स अ जिंक ऑक्साइड कि हमने मेटल ऑक्साइड लिया एंड यहाँ पे हमने रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया कोक. द प्रोसेस ऑफ reducing metal oxide by heating and it convert into a Zn plus CO. तो this is a pyrometallurgy process. हर एक मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं बिकॉज वी हैव हाईली रिएक्टिव मेटल्स, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स एंड लेस रिएक्टिव मेटल्स. तो अगर हमने हाईली रिएक्टिव मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया है तो उसको सिंपल इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से रिड्यूस किया जाता है. फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम, सोडियम, पोटाशियम एट्सेट्रा. और अगर हमारे पास लेस रिएक्टिव मेटल है लाइक कॉपर, लेड, टिन, मैग्नीज, तो इनको रिड्यूस हम सिंपल रिडक्शन से करते हैं. तो यहाँ पे थर्मोडायनामिक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है. तो लेट्स सी द थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन मेटलर्जी. फॉर एनी रिएक्शन गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, वेयर डेल्टा जी इज द गिव्स फ्री एनर्जी. गिव्स फ्री एनर्जी अगर ओवरऑल रिएक्शन की माइनस में होती है तभी रिएक्शन फिजिबल होती है, अदरवाइज रिएक्शन फिजिबल नहीं होती है. एंड डेल्टा एच इज द एंथैल्पी. एंथैल्पी में क्या होता है? एंथैल्पी को हम नेगेटिव तब लेते हैं जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो रही हो. एक्सोथर्मिक मीन्स द हीट रिलीज्ड आउटसाइड द एनवायरनमेंट, कि आउटसाइड द सिस्टम, कि अगर सिस्टम से हीट रिलीज हो रही है आउटसाइड तो क्या होगा? एंथैल्पी नेगेटिव में. और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो एंथैल्पी क्या होती है? पॉजिटिव में होती है. तो जितनी भी रिएक्शंस हम मेटलर्जी प्रोसेस में पढ़ रहे हैं या पायरोमेटलर्जी में जितने भी रिएक्शंस हम कर रहे हैं ऑल आर एंडोथर्मिक इन नेचर, बिकॉज सब में हम क्या कर रहे हैं, जब मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं. तो यहाँ पे डेल्टा एच जो है दैट इज़ द एंथैल्पी. एंड सिमिलरली टी इज़ द टेम्परेचर एंड डेल्टा एस इज़ द एंट्रोपी. एंट्रोपी इज़ द डिग्री ऑफ रैंडमनेस. तो एंट्रोपी में हम क्या लेते हैं कि डिग्री ऑफ रैंडमनेस जितना इंक्रीज हो रहा है उतना ही एंट्रोपी को हम पॉजिटिव लेते हैं. एंड एंट्रोपी इज़ नेगेटिव व्हेन डिग्री ऑफ रैंडमनेस डिक्रीज. तो यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव रहेगी. ठीक है, पॉजिटिव रहेगी तो क्या रहेगी? हाई अमाउंट में रहेगी. और डेल्टा एस जो है दैट डिपेंड अपॉन द सॉलिड और गैसियस सब्सटेंस. For example, carbon react with oxygen and it gives CO2. क्लियर? तो कार्बन यहाँ पे क्या है? सॉलिड है. सॉलिड है तो सॉलिड क्या रहते हैं? एक डेफिनाइट शेप में रहते हैं. इनकी एक डेफिनाइट ज्योमेट्री होती है. तो दैट्स वाई यहाँ जो एंट्रोपी होगी, जो यहाँ एंट्रोपी रहेगी वो क्या रहेगी? ना के बराबर. सिमिलरली O2 क्या है? गैस है. तो गैस के पार्टिकल्स रैंडमली मूव हेयर एंड देयर. तो दैट्स वाई एंट्रोपी इज़ हायर इन गैसेस. तो यहाँ एंट्रोपी क्या होगी? रैंडमनेस मोर होगी. सिमिलरली CO2 इज ऑल्सो है गैस. तो डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी, डेल्टा एस हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ 0. तो अगर हम इसको एक ग्राफ प्लॉट करते हैं जिसको हम एलिंगम डायग्राम भी बोलते हैं, तो डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर, तो हमारा ग्राफ क्या आता है? लाइक दिस कांस्टेंट. क्लियर? तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि सॉलिड जो है वो कन्वर्ट किस में हो रहा है? गैस में. तो सॉलिड की जो एंट्रोपी रहेगी वो क्या रहेगी? नेग्लिजिबल रहेगी. और गैसेस की एंट्रोपी क्या होती है? मैक्सिमम होती है. सिमिलरली अगर हम एक एग्जांपल और लेके चलते हैं, जैसे 2C प्लस O2 इट गिव्स टू 2CO. तो इस बार क्या हो रहा है? डेल्टा एस केस में आ जाएगा, पॉजिटिव में आएगा. तो डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज. टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो जो हमारी TDS पूरी की पूरी वैल्यू है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी. किस में? नेगेटिव में. क्लियर? तो जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा?
इस तरह का एक नेगेटिव स्लोप। नाउ व्हाट इज द एलिंगम डायग्राम? तो द प्लॉट बिटवीन डेल्टा जी एंड टेम्परेचर क्या होता है? द प्लॉट बिटवीन डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स वर्सेस टेम्परेचर एंड डेल्टा जी का जो एक प्लॉट होता है दैट इज द एलिंगम डायग्राम एंड इट प्रोवाइड्स अ साउंड आइडिया अबाउट selecting a reducing agent in reduction of oxide. Such diagrams help in predicting the feasibility of a thermal reduction of an ore. Delta G must be negative at a given temperature for a reaction to be feasible. सो एलिंगम डायग्राम से हमें क्या पता चलता है कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, फिजिबिलिटी बताता है ये। तो नेक्स्ट क्या है? एप्लीकेशन ऑफ एलिंगम डायग्राम। फर्स्ट है हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। तो आयरन को एक्सट्रैक्ट जब आयरन ऑक्साइड से किया जाता है तो वो किस में किया जाएगा? ब्लास्ट फर्नेस में। देखो ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है? लाइक दिस, कुछ ऐसी एक ब्लास्ट फर्नेस होती है, यहाँ आउटलेट लगी होती है, यहाँ से हम क्या करेंगे? ऑक्साइड को डालेंगे। तो यहाँ क्या होते हैं? डिफरेंट टेम्परेचर रीजन्स बने होते हैं। तो देखो क्या होगा, जब हमने यहाँ ऑक्साइड डाला तो टेम्परेचर था 500 टू फर्स्ट में 800 केल्विन। क्लियर? सो 500 टू 800 केल्विन रेंज में CO कार्बन मोनोऑक्साइड इज better reducing agent than कोक, यानी कि सिंपल कोक से बेटर रेड्यूसिंग एजेंट क्या होता है इस टेम्परेचर पे? CO। तो यहाँ क्या रिएक्शन होगी हमारे पास? Fe3O4 प्लस CO की प्रेजेंस में इसको हमने हीट किया तो क्या बना? Fe प्लस CO2। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे 3 और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा? 4 और सिमिलरली यहाँ क्या आएगा? 4। इसी तरह से अगर एक दूसरी ओर है आयरन की Fe2O3 तो इसको भी CO की प्रेजेंस में अगर हम रिड्यूस करेंगे तो क्या बनेगा? FeO प्लस CO2। सेकेंडली जो Fe3O है या सॉरी जो Fe2O3 है वो CO की प्रेजेंस में Fe3O4 में भी रिड्यूस हो सकती है प्लस CO2। तो इसको भी बैलेंस करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? 2 और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा? 3। तो ये सारी रिएक्शंस कहाँ हो रही है? 500 टू 800 केल्विन के बीच में। नेक्स्ट हम जाएंगे सेकंड रीजन में। जो ये सेकंड रीजन है हमारे पास दैट इज़ 900 टू 1500 केल्विन। 900 टू 1500 केल्विन में क्या होता है? कोक इज़ बेटर रेड्यूसिंग एजेंट एज कम्पेयर टू अदर। क्यों होता है ये? क्योंकि एलिंगम डायग्राम में जैसे जैसे टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी? जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव में आती जाएगी। तो हमारा यहाँ कोक जो है वो सबसे अच्छा काम करेगा। तो वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इन कोक इज़ मोर नेगेटिव देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इन CO एट हायर टेम्परेचर। तो दैट्स वाई कार्बन प्लस CO2 ये रिएक्ट करके क्या करेगा? 2CO बनाएगा। तो अब नेक्स्ट जो ये 2CO है ये रिएक्ट किसके साथ करेगा हमारा? प्लस FeO आयरन ऑक्साइड के साथ और क्या बनेगा? 2Fe प्लस 2CO2। तो यहाँ क्या हुआ? नीचे वाले पोर्शन में आयरन जो है कि ब्लास्ट फर्नेस में क्या होगा? जो नीचे वाला पोर्शन है वहाँ फिर क्या होगा? जो प्योर आयरन है वो कलेक्ट होगा और आउटलेट से इम्प्योरिटीज़ और स्लैग जो है वो बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से आयरन को हमने क्या किया? यहाँ से अलग कर लिया। अब इसके अंदर अगर कोई और इम्प्योरिटीज़ है या इसके अंदर क्या है? लाइमस्टोन अगर है देन इट डिकम्पोज इनटू कार्बन ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड CaCO3 हीट को कि क्या होगा? CaO प्लस CO2। इसी तरह से अगर सिलिका की इम्प्योरिटीज़ हैं तो सिलिका क्या करेगा? CaO के साथ कार्बन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके SiO2 देन इट फॉर्म अ स्लैग। ये क्या हो जाता है? एक स्लैग, फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज़। तो इस तरह से हम इस मेथड से क्या कर सकते हैं?
आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम इट्स ऑक्साइड. Now, what is the limitation of Allingham diagram? Then it doesn't take kinetics of reduction into consideration. It means how fast reduction will takes place cannot be determined. कि रिएक्शन कितना फास्ट है हम इससे डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं. So guys, today keep revising it.